अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल फूड हट। आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही कम बजट में आप ढेर सारा हलीम बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं 1 कप मूंग और मसूर की दाल। मेरे पास मिक्स थी, अगर आप अलहदा से ले रहे हैं तो आप आधा आधा कप ले सकते हैं। फिर मैंने ली है यहाँ पर आधा कप चने की दाल, 1 कप यहाँ पर मैंने जौ का दलिया लिया है, आप साबुत जौ भी ले सकते हैं। 1/4 कप यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, टोटा चावल ले रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। इसके बाद आधा कप माश की दाल ली है और 1 कप मैंने लिया है गंदम का दलिया, साबुत गंदम भी आप ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को धो लेंगे, 3 पानी निकाल लेंगे और उसके बाद भिगो के रख देंगे। कम से कम 4 से 5 घंटे आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये देखें, यहाँ पर दालें बहुत अच्छे तरीके से भीग चुकी हैं, मैंने इनका पानी निकाल दिया था। और ये देखें आप, चने की दाल है, ये अच्छे तरीके से नरम पड़ चुकी है। अब इसमें तकरीबन 3 लीटर तक हम पानी डाल देंगे और इसको एक बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद ये जो इसके ऊपर झाग है इसे निकाल देंगे। किसी भी जाली या छन्नी की मदद से या फिर चम्मच की मदद से ये झाग हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसको ढककर पकने देंगे जब तक कि ये दालें अच्छे तरीके से गल नहीं जाती। अगर आप कुकर में गलाते हैं तो आपको कम वक्त लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है, इसमें 2 से 3 तेज़पात डाल देंगे। साथ ही इसमें एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा डाल देंगे और यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें काट के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज़ों को अच्छे से भून लेंगे। जब इनका लाइट गोल्डन सा कलर आने लगे तो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे या फिर चॉप किया हुआ डाल देंगे। इसको भी फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन ये 600 ग्राम गोश्त है। आप चाहें तो इसमें 1 किलो तक गोश्त शामिल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा गोश्त पसंद है तो। मैं इसको सिर्फ 600 ग्राम गोश्त से बना रही हूँ क्योंकि हमने इस रेसिपी का बजट कम रखा हुआ है, इसलिए हम इसको 600 ग्राम गोश्त में बना रहे हैं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चों का ले रही हूँ, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ही हल्दी डालेंगे इसके अंदर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाले डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को भून लेंगे। 1 मिनट तक इन्हें भूनने के बाद इसमें नमक डाल देंगे और साथ ही इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 लीटर। आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो इसे ढक कर पकने देंगे जब तक गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। ये देखें, यहाँ पर गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। इसको आपने बहुत अच्छा गलाना है, बिल्कुल ये हाथ लगाने से टूट जाए, इतना अच्छा ये गला हुआ होना चाहिए। ये देखें, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो हमने साबुत मसाले डाले हुए थे, तेज़पात और दालचीनी, वो निकाल देंगे, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब इसमें दही शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है, वो इसमें डाल देंगे और अब गोश्त को भून लेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। गोश्त अच्छे से गल चुका है, इसलिए फ्लेम हाई करके पानी को खुश्क कर लेंगे। हलीम के लिए गोश्त के हमेशा बड़े पीसीज लिया करें, इससे रेशा अच्छा आता है। ये देखें, यहाँ पर बहुत अच्छी भुनाई हो चुकी है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है, आपको अलहदा से ऑयल नज़र आ रहा है। अब मैं घोटना लूँगी और उसकी मदद से गोश्त को घोट लूँगी। ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं पीसना है, उससे गोश्त का रेशा ख़राब हो जाता है। आप चाहें तो इसे ठंडा करने के बाद हाथों की मदद से भी इसका रेशा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से घोटने के बाद एक तरफ रख देंगे और देखते हैं कि हमारी दालों की क्या पोजीशन है। ये देखें, हल्की आंच पे पकते हुए इन्हें तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब इन्हें गरम गरम ही घोट लेंगे। यहाँ पर मैं घोटने की मदद से इन्हें घोट रही हूँ। हलीम को घोटना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं है, इसलिए किसी की हेल्प ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास अभी ये सहूलत नहीं है, इसलिए मैं खुद ही घोट रही हूँ। ये देखें, यहाँ पर मुझे इसको घोटते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये इस तरह से इस फॉर्म में आ चुका है। आप चाहें तो इसको और भी घोट सकते हैं। अब जो यहाँ पर हमने गोश्त का रेशा किया हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा ये दालों वाला मिक्सचर डालेंगे और थोड़ा सा और गोटा लगा लेंगे ताकि अगर गोश्त का कोई टुकड़ा रह गया है तो वो भी अच्छे तरीके से इसमें यकजा हो जाए। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार हुआ है। अब इस गोश्त वाले मिक्सचर को बाकी की बॉयल की हुई दालों में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसे पकने देंगे। मुसलसल हिलाते हुए, घोटते हुए इसको पकाएंगे और इसमें नमक शामिल करेंगे। यहाँ पर आपने नमक चेक कर लेना है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। इसको तकरीबन 10 मिनट तक और पकाएंगे और इसको अच्छे तरीके से और घोट लेंगे
ताकि गोश्त सही से मिक्स हो जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब इसका बघार तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज है, उसे काट के डाल दिया है। इसे लाइट गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे और इसका बघार लगा देंगे इस हलीम के ऊपर। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला है चाट मसाला और साथ ही मैंने आधा टेबलस्पून इसमें डाला है गरम मसाला। मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा हलीम तैयार है। सर्व करते हुए ब्राउन की हुई प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और चाट मसाले के साथ इसको सर्व करें। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।